ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको मोक्षदा एकादशी की कथा सुना रहा हूँ। महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि हे भगवान, आप तीनों लोकों के स्वामी हैं, सबको सुख देने वाले और जगत के पति हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे देव, आप सबके हितैषी हैं, अतः मेरे संशय को दूर कर मुझे बताइए कि मार्गशीर्ष एकादशी का क्या नाम है। उस दिन कौन से देवता का पूजन किया जाता है, उसकी क्या विधि है, कृपा मुझे बताइए। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुमने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। इसके सुनने से तुम्हारा यश संसार में फैलेगा। मार्गशीर्ष शुक्ल एकादशी की अनेक पापों को नष्ट करने वाली है। इसका नाम मोक्षदा है, क्योंकि मोक्ष प्रदान करने वाली सबसे बड़ी एकादशी है। इस दिन दामोदर भगवान की धूप दीप नैवेद्य आदि से भक्ति पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अब इस विषय में मैं एक पुराणों की कथा सुनाता हूँ। गोकुल नाम के नगर में वैखानस नामक राजा राज्य करता था। उसके राज्य में चारों वेदों के ज्ञाता ब्राह्मण रहते थे। वह राजा अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता था। एक बार रात्रि में राजा ने स्वप्न देखा कि उसके पिता नरक में हैं। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। यानी राजा तो हर प्रकार से राज्य करता था, जिस प्रकार से शास्त्रों में बताया गया है, धर्म पूर्वक राज्य करता था। समय पर पूजा करना, राज्य का ध्यान रखना, पाप से धन अर्जित ना करना, हर चीज़ का ध्यान रखता था। एक बार वो रात्रि में सो रहा था, अचानक उसे एक स्वप्न आया और स्वप्न में उसने देखा कि उसके पिता नरक में दुख भोग रहे हैं। यह देखकर के राजा को बड़ा दुख हुआ और आश्चर्य भी। उसने मन में सोचा कि मैं इतना दान पुण्य करता हूँ, मेरे पिता भी करते थे, लेकिन ऐसा कौन सा कर्म हो गया जिसकी वजह से उन्होंने इतना बड़ा दुख उठाया। प्रातः वह विद्वान ब्राह्मणों के पास गया और अपना स्वप्न सुनाया। कहा, मैंने अपने पिता को नरक में कष्ट उठाते देखा है। उन्होंने मुझसे कहा, हे पुत्र, मैं नरक में पड़ा हूँ, यहाँ से तुम मुझे मुक्त कराओ। जब से मैंने ये वचन सुने हैं तब से मैं बहुत बेचैन हूँ, चित्त में बड़ी अशांति हो रही है। मुझे इस राज्य, धन, पुत्र, स्त्री, हाथी, घोड़े आदि में कुछ भी सुख प्रतीत नहीं होता। हे विद्वानों, अब मैं क्या करूं? जैसे उसने ये स्वप्न देखा, अपनी सभा में सभी विद्वान ब्राह्मणों को बुलाया। कहा कि हे ऋषिवरों, विद्वान ब्राह्मणों, मेरे कष्ट का निवारण करो। मैं बड़ा दुखी हूँ, परेशान हूँ। मैंने हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त किया, ये मेरे पितरों का आशीर्वाद था। मैं हर प्रकार के धर्म पूर्वक राज्य करता हूँ, लेकिन रात्रि में मेरे पिता ने स्वप्न में आकर कहा, हे पुत्र, मैं दुख भोग रहा हूँ, मेरी रक्षा करो, मेरी मुक्ति कराओ। जब से मैंने वह स्वप्न देखा है, मुझे कहीं भी चैन नहीं है। मेरा राज्य, पुत्र, स्त्री, धन, वैभव, हाथी, घोड़े, किसी में भी मेरा मन नहीं लग रहा। अब कृपा करके ये बताओ, मैं क्या करूं? कौन से ऐसे उपाय करूं, पूजा पाठ करूं, जिससे मेरे पिता की मुक्ति हो? राजा ने कहा, हे ब्राह्मण देवताओं, इस दुख के कारण मेरा शरीर जल रहा है। अब आप कृपा करके कोई तप, दान, व्रत आदि ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए। उस पुत्र का जीवन व्यर्थ है जो अपने पिता, माता पिता का उद्धार ना कर सके। एक उत्तम पुत्र जो अपने माता पिता तथा पूर्वजों का उद्धार करता है, वह 1000 मूर्ख पुत्रों से अच्छा है। जैसे एक चंद्रमा सारे जगत में प्रकाश कर देता है, परंतु हजारों तारे नहीं कर सकते। ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यहाँ पास ही भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता पर्वत ऋषि रहते हैं, उनका आश्रम है। आप अपनी समस्या का हल उनसे ही पूछ सकते हैं। उन्होंने कहा कि हे राजन, हम आपको वह उपाय नहीं बता सकते जिससे आपके पिता का उद्धार हो। पास ही में पर्वत मुनि रहते हैं जो कि बड़े विद्वान हैं, ब्रह्मा के समान उनमें ज्ञान है। आप जाकर के उनसे पूछिए, वह आपको कोई ना कोई उपाय जरूर बताएंगे। ऐसा सुनकर राजा मुनि के आश्रम पर गया। उस आश्रम में अनेक शांत चित्त योगी और मुनि तपस्या कर रहे थे। उसी जगह पर्वत मुनि बैठे थे। राजा ने मुनि को साष्टांग दंडवत किया। मुनि ने राजा से कुशल क्षेम पूछी। राजा ने कहा कि महाराज, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है, लेकिन अकस्मात मेरे चित्त में अत्यंत अशांति होने लगी है।
ऐसा सुनकर पर्वत मुनि ने आंखें बंद की और भूत भविष्य विचारने लगे। फिर बोले, हे राजन, मैंने योग बल से तुम्हारे पिता के कुकर्मों को जान लिया है। उन्होंने पूर्व जन्म में कामातुर होकर एक पत्नी को रति दी, किंतु सौत के कहने पर दूसरी पत्नी को ऋतुदान मांगने पर भी नहीं दिया। उसी पाप कर्म के कारण तुम्हारे पिता नरक में पड़े हैं। तब राजा ने कहा, इसका कोई उपाय बताइए कि हे ऋषिवर, कृपा करके इसका कोई उपाय बताइए। मुनि बोले, हे राजन, आप मार्गशीर्ष एकादशी का उपवास करें और उस उपवास के पुण्य को अपने पिता को संकल्प कर दें। इसके प्रभाव से आपके पिता की अवश्य नरक से मुक्ति होगी। मुनि के ये वचन सुनकर राजा महल में आया और मुनि के कहने अनुसार कुटुंब सहित मुख्यतः एकादशी का व्रत किया। इसके उपवास का पुण्य उसने पिता को अर्पित कर दिया। इसके प्रभाव से उसके पिता को मुक्ति मिल गई और स्वर्ग में जाते हुए पुत्र से कहने लगे, हे पुत्र, तेरा कल्याण हो। तेरे जैसा पुत्र जिसको मिल जाए उन्हें कभी शोक नहीं होता है। तुम हर प्रकार का सुख भोगो। यह कहकर के स्वर्ग को चले गए। मार्गशीर्ष मास की शुक्ल पक्ष की मुख्यतः एकादशी का जो व्रत करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर मुक्ति देने वाला और कोई व्रत नहीं है। इस कथा को पढ़ने सुनने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। यह व्रत मुक्ति देने वाला तथा चिंतामणि के समान सभी चिंताओं को दूर करने वाला है। सभी को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो भी एकादशी का व्रत करते हैं भगवान की उन पर सदा कृपा बनी रहती है। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र